ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। बहुत चंगा लगे कि तुसी साडे विहड़े विच शमूलियत कीती है, दर्शन दिते हैं। पिंगलवाड़े अपनी तरह की संस्था है दुनिया के विच। बहुत सारे NGOs हैगियां ने पर वक्री वक्री तरह के काम करते हैं सारे, क्योंकि अकाल पुरख का अल्लाह का निज़ाम ही इन्ना वड्डा हैगा कि बहुत सारे लोग काम करन तां ही अच्छे काम करन तां ही उहदा जिहड़ी रचना है या अल्लाह की जो कहना चाहो तो वो रचना दे विच आप वसदा हैगा। जो भी रब है या अल्लाह है वो ये जी सारी रचना है ना संसार की, तुसीं सारे ते होर जीव वनस्पति सारा कुछ जपजी साहब विच लिखिआ बिन नावे ना ही को था। ऐसी कोई जगह नहीं जिथे अकाल पुरख जांदा नहीं हैगा, हर एक थां ते मौजूद है। दो स्वरूप नहीं, सानू नहीं दिसदा, वो निर्गुण स्वरूप है जिहड़ा सानू दिसदा, स्वरूप है जिहड़ा दिसदा वो सारिआं विच। जे दर्शन करने होण, बड़े लोग पहाड़ों से जाते, कुछ तपस्या करते, वक्री वक्री तरीके नाल दर्शन करने की कोशिश करते हैं, पर बड़ा सौखा तरीका है दर्शन करने का। देखो जो माँ बाप दे विच कोई बच्चा खेडदा हो ना, कोल जे तुसीं उहनूं हसाओ खड़ाओ, माँ बाप की आपे ही हासी निकल जाती चल जाती है ना। तुसीं तजर्बा करके देखिआ होना, किसी बच्चे को खड़ाओ, माँ बाप जिहड़े कोल बैठणगे आपे ही खुश हो जाते। इस तरह ही है रब साडा पिता है, अकाल पुरख साडा पिता है। जे असीं सारे उहदे बच्चे हैं, संसार की रचना जिहड़ी हैगी है, जे असीं उहदी सेवा करांगे तो आपे ही खुश हो जाते। सौखी जी गल है ना, इन्नी तपस्या करने की लोड़ नहीं, इन्नी की समझ आने की लोड़ है कि वह सारे जीआं च वसदा। तो जे तुसीं दर्शन करना चाहते हो तो उहदे जीआं की सेवा करो, बस सौखा चक्कर लगता, सौखा पर औखा बहुत है ना। तुहाडा जिहड़ा मतलब प्रोफैशन है नर्सिंग का, बड़ा वधिया प्रोफैशन है, पर ਅਸੀਂ फ्लोरेंस नाइटिंगेल ਨੂੰ क्यों याद करते हैं? क्योंकि सारिया नर्सा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वर्गियां नहीं है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ फ्लोरेंस नाइटिंगेल ਨੂੰ याद करते हैं। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰੀ ਜੀਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ फॉलो करना, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ कि असी कोई नामना खटना है, जां असी प्रशासन तो कुछ लेना है, जां असी वजीरां तो कुछ लेना है, जां असी सरकारां तो कुछ लेना, ये समझ के नहीं करनी हैगी। निरस्वार्थ जिद्दां साडे च अपना ही कोई स्वार्थ, सानू ये भी ना हो भी लोग मान करन, साडी इज्जत करन, सानू सरोपे देन, ये भी नहीं ख्वाहिश भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल निरस्वार्थ सेवा होनी चाहिए और उन्होंने अपना समझ के सेवा करनी। ये नहीं मैं देखा कि से बड़े लोग किसी काम करते हैं, सेवा करते हैं, पर अपना समझ के नहीं करते। जे मतलब मेरा बच्चा इदा का होए तो मैं उधर कितना नहीं करा। पर अजकल तो इन्ना निर्मोह हो गया संसार
ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਗਾਨੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ 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 ਕਿਉਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋਪੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਚਲੋ ਰੂਲ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਬਣਾਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਭਗਤ ਜੀ, ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਕੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਗਲ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਬਣ ਸਕੇ ਵਧੀਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 88 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ। ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਮਰਾ, ਨਾ ਕੋਠਾ, ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਲੱਗਿਆ ਟੌਰ। ਕਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਏ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਏ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਘੜੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਿਕ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਟ ਨੇ, ਸੈਲੀਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ। ਧਰਤੀ ਸੈਲੀਨੀਅਮ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਝੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾ ਬਿਨਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ, 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ 4-5 ਦਿਨ ਜੀ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ।
ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਉਣੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੀਰੇ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ, ਜੀਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੋਕੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਤਲਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਟੋਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਲਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜੋ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋ? ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, 17 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ, ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾਰੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ? 4 ਫਾਇਦੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਕੰਮ ਆ ਗਈ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਜੀਵ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀਵ, ਫਿਰ ਹਰਬ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰਬ ਨੂੰ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਦੀਨ ਉਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਨਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? पैसा? सरकार को पैसा कितों आना है? हम देते हैं ना। कैसे देते हैं? टैक्स के रूप में। तो टैक्स के रूप से उनके पास जो आता है वो भी संगत का पैसा है, लोगों का पैसा है ना।
वो टैक्स के रूप में उनके पास जाता है। और पिंगलवाड़ा वो भी संगत से आता है, वो डोनेशन के रूप से आता है। सोर्स ऑफ इनकम तो संगत ही है ना, लोग ही है ना। हम संगत बोल देते हैं, लोग बोल दो, संगत बोल दो, आम लोग का पैसा है, ठीक है। और पिंगलवाड़ा संस्था फ्री इलाज कर रहा है, सबको कर रहा है ना। तो ये वहाँ पर पिंगलवाड़ा में मानना वाले हमारे स्कूल भी बहुत है, सारे स्कूल फ्री है, किसी में कोई फीस नहीं। किताबा भी फ्री देंगे, ट्रांसपोर्ट भी छोटे बच्चे वास्ते ट्रांसपोर्ट भी फ्री है, विजय फ्री बनावटी अंकल खाने वो भी फ्री है। जैसी नर्सरी लगाई है वो भी बूटे फ्री देने, लिटरेचर भी फ्री देने पढ़ने वास्ते। जे पिंगलवाड़ा सारा कुछ कर सकता तो सरकार क्यों नहीं कर सकती। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਥਿਓਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਨਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੈਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਐਡਮਿਟ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਲੱਗ ਐਡ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਐਡ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲਓ, ਬਰਗਰ ਖਾ ਲਓ, ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਭੁਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੱਛ ਹੁੰਦੇ ਪੱਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਕੀਟਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਰੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਲਾ ਖਤਮ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਤਾ। ਵੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਊਗਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਨਰਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੇਨ ਐਡਮਸ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇਨ ਐਡਮਸ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਸ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜੇਨ ਐਡਮਸ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਵੂਮਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਹੋਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਖਰੇਵੇਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ।
यही समझ के समदृष्टि होनी बहुत जरूरी है। चाहे पिंगला की सेवा हो, चाहे संसार में रहने की सेवा हो, चाहे नर्स की सेवा हो, चाहे डॉक्टर की सेवा हो, चाहे इंजीनियर की। जो इंजीनियर बेईमान होएगा बनाएगा पुल तो कई लोग मर जाएंगे। भगत पूरन सिंह जी ने सानू राह दिखाया सेवा का, एक NGO बना के सानू एक सारे एक रस्ता दिखाया, तो सारे ये सेवा करके अपना जीवन सफल कर सकते। वाहिगुरू जी का खालसा। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਾਜਣਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ, लॉर्ड गॉड। आप पंजाबी समझ रहे हैं? समझ आ रहे हैं पंजाबी? आपको पंजाबी समझ आ रही है? पंजाबी नहीं समझ आता। मिक्स कर दो। तमाम तारीफें उस मालिक के लिए हैं, उस रब के लिए है जो सारे जहानों का बनाने वाला है। उस एक मालिक को ही अलग अलग जुबानों में अल्लाह, अकाल पुरख, प्रभु, परमात्मा, लॉर्ड गॉड आदि नामों द्वारा याद किया जाता है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इसका मतलब यह है कि अगर तुम जमीन वालों पर दया करोगे, जमीन वालों पर, तो वो प्रभु परमात्मा जो आकाश में जिसको वो तुम पर मेहरबान होगा, दया करेगा। और इस्लाम की हज़रत मोहम्मद साहब की ये सीखा है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहमत करेगा। जमीन पर अकेले मुसलमान नहीं बसते, अकेले इंसान भी नहीं बसते, यहाँ तो जानवर, पंछी, परिंदे भी बसते हैं। हमें तो हर एक पर रहम दया करने के लिए कहा गया। ये है जो डॉक्टर साहब ने कहा है। तो उसके लिए देखो दो चीजें जो डॉक्टर साहब ने, मैं उन्हीं की बातों को आगे लेके चल रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए। इस्लाम में इसकी शिक्षा है, तालीम है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, जहाँ से इस्लाम की जो शरीयत की किताबें कहते हैं वो शुरू होती है। वहाँ सबसे पहले ये लिखा है इन्नमल अमालु बिन्नियात, तुम्हारे कर्मों का दारोमदार तुम्हारी नीयतों पर है। अगर तुम्हारी नीयत ही नहीं सही तो वो कुछ नहीं होगा। अब देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, मिसाल देता हूँ। हम एक भैंस लेते हैं, किसके लिए? दूध के लिए। याद रखिए, हर दूध देने वाली भैंस गोबर, लेकिन हर गोबर देने वाली भैंस दूध नहीं देगी। बहुत सी भैंसें ऐसी होती है दूध देना छोड़ देती है। तो हम दूध देने वाली भैंस बने। ये जो दुनिया है तो मुफ्त में आएगी आएगी। अगर आपकी नीयत है खिदमत की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। खुदा को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, साइंस ये बताती है कि आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया का वजूद ही नहीं था। ये जो वैक्यूम था यहाँ, तो उस वक्त खुदा की इबादत कौन करता था? फिर एक बड़ा धमाका होता है जिसको साइंस की जुबान में बिग बैंग कहा जाता है। उसके सिट्टे के उसके वजह से ये जो संसार अमोद में आया है, इसी को गुरबानी में कहा गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब पर बाकी अंग 1349 अंग कहते हैं पेज को, अंग पेज को कहा जाता है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग पूजा, कौन को परे को मंदे। अव्वल अल्लाह, पहले उस खुदा का था, उस नूर से ही सारे जग है, इसकी जो होंद हुई है। ऋग्वेद में मंडल 10 सूक्त 12 और मंत्रा पहले एक नंबर मंत्रा 1 में कहा गया है ईश्वर ही अव्वल है और वही सारी प्रजातियों का अकेला मालिक है। वही सारे धरतियों और आकाशों का मालिक है। तुम उस एक मालिक को छोड़कर किसकी पूजा करते हो? यानी कि एक ही बात की गई है। में एक सूरत है अल नूर, अल्लाहु नूर समावाति वल अर्द। उसी का जो नूर है, उसी का जो प्रकाश है, वो सारे आसमानों और जमीन पर छाया हुआ है। तो जब उसी का नूर है तो हमें काम भी तो उसी के लिए करना चाहिए। और ये जो दुनिया है ना,
कहते हैं जैसे दुनिया पैसा, ये तो गोबर की तरह हर भैंस के साथ जैसे जुड़ा हुआ है, वो हमें मिलके रहेगा। और मुसलमान का तो जहाँ बहुत सी चीजों पर ईमान लाना जरूरी होता है, वहां तकदीर पर ईमान लाना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। जहां हमें उस एक खुदा पर ईमान लाने के लिए कहा गया है, वहां तकदीर पर भी ईमान लाने के लिए कहा गया है। इसमें अच्छी या बुरी तकदीर उसी की तरफ से है। अब देखना है तुम उस काम को करते किस लिए हो। मिलेगा तुम्हें उतना ही। एक आदमी ने बहुत अच्छी कोठी बनाई, उसने 1000 लीटर की टैंकी रख दी उसमें। अब उसमें एक टूटी लगा लो या उसमें होल कर दो, 1000 लीटर पानी मिलेगा। तो कैपेसिटी उसकी कितनी है। इसी तरह जो हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया मिल के रहेगा, उसको हालात ढंग से लेते हो, पुण्य से लेते हो या उससे पाप से लेते हो, किसी का बुरा करके लेते हो या अच्छा करके लेते हो, ये तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया। क्योंकि अगर ये ना होता फिर इम्तिहान परीक्षा कैसी, फिर दुनिया में भेजने का मकसद ही खत्म हो गया। कुरान शरीफ में एक सूरत है, सूरत नंबर है 2, खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उस पागों ने, परमात्मा ने जो हमें जिंदगी और मौत दी है, इसलिए दी है कि ताकि देखा जाए कौन अच्छे कर्म करके आता है। वो देख रहा है तुम्हें, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था उसके सीसीटीवी कैमरे हैं, ये धरती और आकाश वो रिकॉर्ड कर रहा है। तुम टेबल के नीचे से लो रिश्वत या ऊपर से लो, वो देख रहा है। तुम इंजेक्शन में डुप्लीकेट लगाओ या सही लगाओ, तो पेशेंट को अपनी माँ बेटी समझ के उसकी सेवा करो या मरीज समझ के पेशेंट सेवा करो, वो देख रहा है। वो दिलों को जानता है। कुरान में है एक आयत में कि वो तुम्हारी नजरों की चोरी को भी जानता है। जो तुम नजरें छुपा छुपा के देखते हो, किसी को पता नहीं चलता ना किसकी बहन बेटी को कैसे देख रहा हूँ, वो पहचान रहा है। और तुम्हारे दिलों में छुपी हुई चीजों को भी जानता है। तो किसी के लिए क्या गुमान रखते हो, इसलिए उसे कुछ तो ऐसी मशीनें याद हो रही है जो बता देंगी झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो वो मालिक जिसने इंसान को ये दिमाग दिया, क्या वो नहीं जानता क्या कर रहा है ये मेरा बंदा। तो तीसरी बात डॉक्टर साहब ने जो कही, वो कही है कि हमें जो काम करना चाहिए वो नाम की प्रसिद्धि के लिए नहीं करना चाहिए। इसको इस्लाम में इखलास से नियत कहा गया है। हम जो काम भी करें वो खुदा को राजी करने के लिए करें, कि केवल उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, ना हमारा मकसद नाम की प्रसिद्धि हो, ना कमाना हो। अगर इस तरह करेंगे तो एक हदीस में आता है कि डे ऑफ जजमेंट जिसे कहते हैं क़यामत, उसमें ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा। उसमें 3 लोगों का जिक्र है। एक वो आदमी जिसने अपनी सारी जिंदगी दान में लगा दी, बड़ा मालदार था, बड़ा पैसा खर्च किया। और एक वो आदमी जिसने बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसको बहुत ज्यादा ज्ञान था, ज्ञान बांटा। और एक वो आदमी जो अपने धर्म की या अपने मुल्क की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। तीनों को बुलाया जाएगा। शहीद के बारे में ये कहा जाता है कि उसका ब्लड का कतरा बूंद जमीन से गिरने से पहले उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष समझते हैं, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो तीनों को बुलाया जाएगा भगवान के दरबार में, अकालपुर के दरबार में। पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें बहुत सा माल दिया था, क्या किया उसके लिए। वो कहेगा मैं तो वहां बनाया, ये बनाया, वोट दिया, पिंगलवाड़ा को दिया। तो फरमान होगा कि तुमने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि लोग तुझे दानी कहें, दानी कहें। तो इसलिए दुनिया में तुम्हें दानी कह दिया गया। आज यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। राष्ट्र ने कहा ना, वो हमारे लिए ये नहीं होने चाहिए गवर्नमेंट के लिए लोग हमें अवार्ड दे देंगे, लोग वाह करेंगे। वो देखता है दिल में क्या है। इसलिए तुमने किया कि लोग तुझे दानी कहें, दुनिया में तुझे दानी कह दिया गया। जिसके लिए किया है वो पूरा हो गया। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, उसको नरक में भेज दिया जाएगा। दूसरे को बुलाया जाएगा जिसने बड़ा ज्ञान हासिल किया था, इल्म हासिल किया था और बांटा था। कहा तुम्हें इल्म दिया था, इतना ज्ञान दिया था, क्या किया। कहेगा मैंने बहुत से लोगों को ज्ञान सिखाया, बहुत बड़ा। फिर बांटा लोगों में कहेगा नहीं, से ऑर्डर होगा नहीं। तो भी इसलिए कहा कि लोग तुम्हें पढ़ा विद्वान कहे, तो वो कह दिया गया।
जो तुम्हारी नीयत थी वो पूरी होगी दुनिया में, अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। जानता है ना दिल की छुपी, मैंने कहा ना वो तुम्हारे सीनों में छुपे हुए भेदों को जानने वाला, वो जानता है। तीसरे बशीर को बुलाया जाएगा, उसको कहा जाएगा तुम्हें ताकत दी थी, दीवानी दी थी, क्या किया? मैंने अपनी जान लगा दी। तो हुक्म होगा तुमने, इसलिए लोग तुम्हें बहादुर कहे, तो तुम्हें दुनिया में मिल गया, अब क्या लेना है तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो प्रोफेशन है ये बहुत अच्छा खुदा के करीब होने का प्रोफेशन है। शर्त ये है कि हमारी नीयत खालिस हो। हमें ये लगे जो पेशेंट आए कि वो मेरी माँ है आने वाली, मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। जिस तरह अपने एक फैसला तुम्हारा दिल करेगा कि सामने वाले पेशेंट को तो हम अपनी माँ की तरह ट्रीट कर रहे हो, अपनी बेटी की तरह कर रहे हो, या एक पेशेंट समझ के कर रहे हो। ना डॉक्टर कर सकेंगे, ना मैं कर सकूंगा, ना डॉक्टर साहब कर सकेंगे, तो दिल जानता है ना आपका। तो इसलिए हमें देखना है ये प्रोफेशन है, इसको इसी तरह ही आज अहद करें कि हम ये प्रोफेशन अपनाया है इसको इसी तरह करेंगे, ताकि हमारा अकाल प्रभु परमात्मा जो दिलों के भेद जानने वाला है वो खुश हो जाए। ये तो दुनिया तो मिलके रहेगी आपको, ये तो मुकद्दर में मिलेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। तो कितनी देर बात करनी है? एक पंजाबी का शेर है जो डॉक्टर साहब बात की थी, मैं उसको उर्दू में बना के बताऊं। बहुत सौखा है हिंदू या मुसलमान होना, बहुत सौखा है हिंदू या मुसलमान होना, पर बहुत औखा है आदमी का इंसान होना। बहुत आसान है हिंदू या मुसलमान होना, पर आदमी को भी मैसर नहीं इंसान। संसार में जन्म लेने वाला हर नवजन्म बच्चा इंसान बनकर पैदा होता है, उसका धर्म इंसानियत होता है। बाद में घर के माहौल मुताबिक वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह बन जाता है। अब जिसमें इंसानियत नहीं, वो इंसान नहीं, जो इंसान नहीं वो धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म के सिलेबस का जो पहला पार्ट है वो इंसानियत है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक इंसान, एक नौजवान जिसने बीए पास नहीं किया, वो कहे मैं एमए पास हूं, क्या कहेंगे आपको? एमए पास, एमए नहीं एमए पास आएगी, एमए एमए नहीं एमए पास हो। इसी तरह ही जो बंदा इंसान बने बगैर ही दावा करता है कि मैं धार्मिक हूं, चाहे उसके सर पर टोपी हो या उसने पगड़ी बांध रखी हो या फिर तिलक लगा रखा हो, वो एमए का धार्मिक है। जो धर्म है ना वो तन का विषय है। हम हिंदुस्तान में जो आज हालात है ना पूरे वैसे दुनिया में, उसका मेन कारण यही है कि या तो हम जन्म के धार्मिक हैं, हमने जन्म धर्म ले लिया, या हम नाम के धार्मिक हैं, हमारा नाम रख दिया गया, या हम पहरावे के धार्मिक हैं, पहरावा अपनाया है। जबकि धर्म इन तीनों चीजों का नाम नहीं है, क्योंकि धर्म तन का विषय है ही नहीं, धर्म तो मन का विषय है, सोच का, दिल का। अगर तो ऐसे धर्म से क्या फायदा? भूले शाह ने कहा ना, सिर पर टोपी नीयत होती की लेना सिर टोपी करके, तस्वीर फेरी पर मन दिल ना फिर की लेना तस्वीर हाथ पीछे फट के, चिल्ले कटे रब ना मिलिया की लेना चिल्ले विच फट के। भुल्ले शाह जाग भी दुध नहीं जमदा, भावें लाल होवे कड़ दे, चाहे दूध काटते रहे, अगर जाग नहीं लगाएंगे वो दही नहीं बनेगा। तो ऐसे धर्म का क्या फायदा जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, जिसकी हम पालना नहीं करते? वो तो ऐसे है, कुरान शरीफ में कहा गया कि ऐसा आदमी तो ऐसा है जैसे गधे पर किताबें लादी हो। वो शिक्षाएं वो तालीमात, टीचिंग अगर उसने अपनी जिंदगी में नहीं लाई तो वैसे है जैसे गधे पर किताबें लादी हुई। अगर धार्मिक, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब सोलह महला 5वां और अंग 611 पे है, एक पिता इसके हम बारे। जब हम सारे इंसान उस रब के बंदे हैं, उसके बच्चे हैं, तो हमें नफरत क्यों?
दसम ग्रंथ में अकाल उस्तांगस्तारा में कहा गया मानस की जात सभी एक ही पहचान हो। और हदीस क्या है, अल्लाह के नबी का फरमान क्या है, सारी मखलूक सारी इंसानियत खुदा का परिवार है और सबसे ज्यादा खुदा को वाहिगुरु को वो प्यारा है जो उसके परिवार से अच्छा शुरू करे। आपको वही बंदा अच्छा लगेगा जो आपके परिवार से अच्छा शुरू करता है। एक हदीस में आता है एक शख्स मोहम्मद साहब प्रॉफेट मोहम्मद साहब के पास आया, उसने पूछा कि प्रभु को सारे लोगों में सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? तो मोहम्मद साहब ने उसको जवाब दिया, उसका मफहूम भावत ये है कि सारे लोगों में अकाल पुरख को, प्रभु को, परमात्मा को है जो उसके लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। तो यह तो धर्म की बात ही नहीं हुई। जो धर्म हमारे पास है ना वो बात ही नहीं हो रही। सारे इंसानों को जो नफा ज्यादा पहुंचाता है, क्या हम पहुंचाते हैं? हम नफा किसको पहुंचाते हैं? फायदा अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। अगर इसी का नाम धर्म है तो फिर हमसे बड़ा धार्मिक तो खाना पीना, बच्चे पैदा करना, फैमिली पालना, मर जाना, तो हमसे बड़ा धार्मिक तो हाथी है, हमसे ज्यादा खाता है। हमसे बड़ा धार्मिक तो शेर है, वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। हमसे बड़ा धार्मिक तो मछली है जो हमसे ज्यादा बच्चे पैदा करती है। एक कुतिया है जो 5-5 बच्चे, 6 बच्चे 6 महीने के बाद देती है। एक बिल्ली है। तो अगर इंसान ने सारी जिंदगी में 70 साल में 3-4 बच्चे पैदा किए, पाला, तो कौन सा धार्मिक है? इस नहीं है, धार्मिक होना नहीं है। धर्म तो यह है, धर्म को और इंसान को जो जानवर से चीजें डिफरेंशिएट अलग करती है ना, उसका धर्म है। क्योंकि इंसान अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए भी जीता है। यही पहचान है उसकी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। जिसने ये राज जाना, राज कहते भेद को, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है। काम आदमी का औरों के काम आना, अपने नहीं औरों के। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते ना। कुरान शरीफ जो शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन से शुरू नहीं होता। तमाम तारीफें उस प्रभु के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। ये एक जहान है, एक दुनिया है। ये सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान सब जो हमें नजर, एक दुनिया है। ऐसी पता नहीं कितनी दुनिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन ने कहा कि मुसलमानों का रब। तो फिर खत्म हो गया, धर्म का झगड़े खत्म हो गया। और जो विशेष गुण बयान किया गया कुरान शरीफ में, वो कहा गया रहमतुल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए दया करने वाले। मुसलमानों के लिए नहीं, सारे जहानों के लिए। अगर हम सच्चे मुसलमान हैं, नाम के, जन्म के और पहरावे के नहीं, तो मैं पूछता हूं क्या हम सारे इंसानों के लिए उसी तरह ख्याल रखते हैं जैसे अपनों के लिए करते हैं? अगर नहीं करते तो हम मुसलमान तो है कि मुसलमानों के घर में पैदा हो गए। एक सिख के घर में पैदा होने वाला सिख तो हो गया, अगर वो गुरबानी की शिक्षाओं पर अमल नहीं करता, चलता नहीं, तो वो गुरु का सिख नहीं है। सिख तो है, तो क्या गुरु का सिख नहीं है। अब देखिए, एक बच्चा है, वो डॉक्टर के घर पैदा होता है, तो उसने एमबीबीएस नहीं किया, हम उसको डॉक्टर नहीं कहेंगे। एक वकील के घर में पैदा होने वाले बच्चे को उसने एलएलबी नहीं की, ये तो हम उसको वकील नहीं कहेंगे। और एक इंजीनियर के घर में पैदा होने वाले बेटे को अगर उसने इंजीनियरिंग नहीं की, हम इंजीनियर नहीं कह सकते। फिर एक मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा अपने आप मुसलमान कैसे बन गया? एक सिख के घर में पैदा होने वाला सिख कैसे बन गया? एक हिंदू के घर में पैदा होने वाला हिंदू कैसे बन गया? तो अन्याय है ना। जब एलएलबी किए बगैर एक बच्चा वकील नहीं बन सकता, तो आप मुसलमान कैसे हो गए, सिख कैसे हो गए, हिंदू कैसे हो गए? पता चला आपको उस शिक्षाओं को न केवल पढ़ना है बल्कि उनको अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तो आप हैं, वरना तो आप बहुरूपीय है। बहुरूपीय देखा है, बहुत सारे रूप धारण कर लेता है। कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी वो वकील बन जाता है, कभी मुंशी बन जाता है। फिर हम बहुरूपीय हैं
हमने अपना जो बाहर का स्ट्रक्चर बदला हुआ है, अंदर से हम वो नहीं है जो हम दिखते हैं, अंदर से हम वो नहीं है। तो हम बहुरूपीय हैं, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हैं। हम सबको देखना चाहिए, जो मैंने पहरावा धारण कर रखा है, क्या मेरा कैरेक्टर, मेरा किरदार उससे मेल खाता है या नहीं खाता। अगर नहीं खाता तो बहुरूपीय हूं मैं, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू का था, चाहे उसने मुसलमान का धारण किया हुआ है। तो इसलिए अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो मेरे ख्याल में, क्योंकि धर्म, मैंने कहा ना, अगर हम सच्चे धार्मिक बन जाए तो हिंदुस्तान के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्योंकि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म प्यार सिखाता है, नफरत नहीं। अगर धर्म की कोई चीज, आप याद रखिए, आप नौजवान है ना, आप अंधविश्वासी नहीं है, विश्वासी होना भी नहीं चाहिए। लॉजिक, अगर धर्म की कोई चीज आपके पास या आपके अंदर को तोड़ पैदा कर रही है, नफरत सिखा रही है, तो आप यकीन कर लीजिए, सोच लीजिए कि वो धर्म नहीं, अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है, धर्म के भेष में है। तो धर्म तोड़ सकता ही नहीं, धर्म नफरत सिखा ही नहीं सकता। जो जोड़ने के लिए आया है, वो प्यार के लिए आया है। क्योंकि जब सारी दुनिया का पैदा करने वाला एक है, एक बाप को अपने बेटों से नफरत कैसे हो सकती है? तो जब खुदा सबको पैदा करने वाला है, तो उसको अपने बंदों से कैसे नफरत हो सकती है? मूल मंत्र में यही तो कहा गया है, एक ओंकार सतनाम कर्तव्य निरपाओ निर्वैर। उसको किसी से बैर नहीं, कि सारे उसी के पैदा किए हुए हैं। कुरान में भी ये कहा गया है, सूरत अल-हुजुरात आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ये संसार में बसने वाले इंसानों, हमने तुम सबको एक माँ और एक बाप, एक आदमी से पैदा किया है। दूसरे शब्दों में, हमारे सबके माँ बाप, पहले माँ बाप एक है। इसलिए संसार के सारे लोग, इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म, कौम या इलाके से संबंध रखते हैं, आपस में भाई भाई हैं। जब हम भाई भाई हैं तो हमें एक दूसरे के दुखों पे काम आना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब गुजरी पहला 5वां अंग 498 में है, मिलवे की महिमा पर न साको नानक परै परिल्ला। मैं मिल बैठने और एकता कर सकता है, क्योंकि बहुत परे से कोई चीज होती है। कुरान में सूरत अल-निसा है, वसुलहु खैर, सुलह, एकता या मिल बैठना सबसे अच्छी बात है। तो धर्म तो यही कहेगा ना, और फैसला हमने करना है कि हमारे दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत है या नफरत है। अगर दूसरे के लिए हमारे दिल में मोहब्बत है, ये सोचते हैं कि मेरे मालिक का बंदा है, मेरे प्रभु के परिवार का बंदा है, ये सोच रहे हैं, तो आप सच्चे धार्मिक है। अगर आप हिंदू है, ये सिख है, या मुसलमान है, तो हर सच्चे धार्मिक नहीं है, उस प्रभु के धर्म के धार्मिक नहीं है। मैं पिछले टूर था, जा रहे थे बॉम्बे मेरे लेक्चर से, तो मैं थोड़ा बीमार हो गया, लेट हो गया, मेरा दूसरे फ्लाइट से चंडीगढ़ से। तो मैं एक मोबाइल की दुकान पर गया, थोड़ा मोबाइल को दिखाना था अपने। तो वो लड़का मुसलमान था, उसकी दुकान थी, देवराम उसका नाम था। उसके पास वो बैठा था मेरे कोना में, जो उनको का इंचार्ज है, वो हिंदू 2.5 साल की उम्र थी, वो जनसंघ का था, वो मेंबर था। तो मेरा जो दोस्त था वो कहने लगा कि मेरे दोस्त है, उनको इंचार्ज है मेरे कोना में, जरा इनसे बात कर लीजिए। मैंने कहा मैं भी सही नहीं हूँ, मैं लेट हो गया, मैं बीमार हो गया, कल मेरी फ्लाइट है। तो नहीं, कुछ बात तो करो। मैंने कहा ये सारी बातें बड़ी पेट से होती है, तो ज्यादा दिन करने लगा। मैंने उसको कहा, लड़के को, मैंने कहा देखिए, इस्लाम की एक शिक्षा है, ये जो मैंने पहले कही है, कि सारी मानवता, जो सारी इंसानियत है, वो खुदा का परिवार है। अब आप अंदाजा करिए, एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान जिस प्रभु की, परमात्मा की इबादत पूजा करता है, उसी प्रभु के परिवार के मेंबर, उसके लिए कितने सत्कार होने चाहिए, काबिल एहतराम होने चाहिए। तो वो ऐसे देख रहा था, तो मैंने उसने कुछ जवाब देने, ऐसे काबिल है लोग, वो ऐसे करके कहने लगा कि आप सच कह रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ। तो उसने कहा कि फिर हमें ये बताया क्या जाता है ना। तो इसलिए जो मुसलमान है, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है सच्चे दिल से, वो किसी हिंदू, सिख या ईसाई से नफरत कैसे कर सकता है? तो कहता है कि वो
रब के परिवार के मेंबर हैं सब लोग, तो उसकी पूजा कैसे कबूल होगी? एक बच्चा है, मैं आपको एक उदाहरण देके आपकी बात खत्म करूंगा। आप किसी की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज्यादा सत्कार करते हैं, लेकिन उसका 5 साल का बेटा है, उससे आप नफरत करते हैं। अब बताइए वो बंदा आपसे मोहब्बत करेगा दुश्मनी करेगा? तो आपको बुरा समझेगा क्योंकि आप उसके बेटे से नफरत करते हो। तो आप मुझे आप जवाब दीजिए, जिस प्रभु परमात्मा की गुरुद्वारा में जाके आप भक्ति करते हैं या मंदिर में जाके करते हैं या मंदिर में, उसी प्रभु के परिवार के बच्चों से आप नफरत करते हैं, उसको मार रहे हैं धर्म के नाम पर, तो वो आप कैसे प्यार करेगा? उसको तो चीजों की जरूरत नहीं है। श्री गुरु दसम ग्रंथ का कानून 42 में है, जिन प्रेम कियो तिनी प्रभ पायो। ये नहीं कहा गुरु साहब ने जिन गुरुद्वारा बनायो तिनी प्रभ पायो, जिन मंदिर बनायो तिनी प्रभ पायो, जिन मस्जिद बनायो तिनी प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो, अगर प्रभु परमात्मा को बुला कर पाना चाहते हो तो उसके बनाए हुए बंदों से प्रेम करो। एक बार हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके अलमाई थे कि इस्लाम का सबसे मजबूत अमल कौन सा है? किसी ने कहा नमाज, किसी ने कहा रोजा, किसी ने कहा हज। 4 लाख रुपए खर्च होता है हज करने जाता है सऊदी अरब में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके जवाब जो उन्होंने ये तो कुछ नकारा और कहा कि इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है मोहब्बत, इंसान से प्रेम करना। हम करते नहीं करते। तो ये है असल चीज जो है, धर्म ये है इंसान से प्यार है। इंसान है, खुदा का बंदा है, उनके काम आओ। जो आपने अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, इसको गनीमत समझो, कल पता नहीं रहे ना रहे। जिंदगी के हैं 2 जहां, एक वो जहां, एक ये जहां। जिंदगी के जहां कहते हैं दुनिया में, संसार में, लाइफ आफ्टर डेथ। जिंदगी के हैं 2 जहां, एक वो जहां, एक ये जहां। इन 2 जहां के दरमियान एक सांस का है फासला। घर चल रहा है तो ये जहां, इको यारी कले रब वाली, बाकी सारियां यारियां सब सवारियां ने। जिन्होंने रब दिया यारियां छड़ दित्तियां, उन्होंने जित्तियां बाजियां भी हारियां ने। जो कुछ लिखा है नसीब साडे, वही तू लेना है, वही मैं लेना है। मेरियां तेरियां आखना किस कारे, तू भी टै पैना है, मैं भी टै पैना है। सदा आया भुगला मार टुरे, जब सदा आया ना तो ना कुछ तू लेना है ना कुछ मैं लेना है, खाली हाथ जाऊंगा। सदा आया बुलावा आ गया ना तो, जब लाद चलेगा बंजारा सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा सब ठाट पड़ा रह जाएगा। सदा आया बुकला मार टूटे, ना कुछ तू लेना है ना कुछ मैं लेना है। जो कुछ गुजरेगी सो जान अपनी थे, जो कुछ गुजरूगी अपनी, जो कुछ गुजरेगी सो जान अपनी थे। वही तू सहना है वही मैं सहना है। मेरा झगड़ा, तुसी भी मुसाफिर हो, मैं भी मुसाफिर, मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना तू रहना ना मैं रहना। बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रामे वगैरह जो एक सीन होता है उसके लिए तो बहुत मुसाफिर हो जाते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अब एक नया काम चला है सोशल मीडिया पे, कोई मिलने आता है, बैठ जाता है, हेलो हेलो की, और ऐसे ऐसे बात करता रहता है। कोई बात नहीं, कोई पूछता नहीं कि आप आए हैं, कोई बातचीत कर लें, किसी रिश्तेदार की बात कर लें, बच्चों की बात कर लें। जब हमारे इंसान जो बुजुर्ग एक दूसरे को मिलते थे, वो हाल चाल पूछ करके कहते थे, कोई रब दे घर दी सुनाओ, भाव सी भी नेचर बारे, कुदरत बारे, कोई परमात्मा की गल करो, अच्छी गल करो। जा उन्होंने पूछना भी तुहाडी फुलवाड़ी का की हाल। फुलवाड़ी समझते हो बेटे? फुलवाड़ी एक बगीचा नहीं था। आपकी फुलवाड़ी का क्या हाल है कि आपके परिवार के बच्चे कैसे हैं, उनको फुलवाड़ी बोलते थे। अब तो ये बहुत दूर की बातें हो गई जो ऐसे हो गई। जो हमारे बाइकर थे, बस स्टैंडों पर आते थे, रेलवे स्टेशन पर आते थे, वो किसी से डोनेशन मांगते थे तो कभी पैसा नहीं मांगते थे। वो कहते थे कि आपके पास खाना है, मुझे खाना दे दो, भूख लगी है।
जो डॉक्टर साहब ने बताया वैसे यदि आप इंसान को इंसान समझते हैं, क्यों है? मुझे एक दफा समय मिला कि मैं बिहार सत्संग घर में चला गया, राधा स्वामी के। वहां जब हम आपकी एज के थे, जब घूम कर आए तो जो उनका लिटरेचर है सेल होता है, उस लेडी ने हमारे साथ जो गाइड था उससे बोला कि इन्होंने कोई पुस्तक तो नहीं खरीदी। वो कहने लगे कि अभी इनकी उम्र नहीं है ऐसा लिटरेचर पढ़ने की, अभी घूमने की है। गुरु साहब ने तो बताया है कि अच्छे काम के लिए कोई उम्र ही नहीं। यदि आपने अच्छा काम करना है, उसकी कोई ऐसी नहीं कि बुढ़ापे में हो, जवानी में हो, वो तो बचपन में भी हो सकता है यदि आपके विचार ऐसे हो जाए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आप बचपन से ही अच्छी आदत डालो तो चलती रहेगी। जैसे इन्होंने उदाहरण दी कि तांबे भरा हुआ है, जिस संचय में डाल लो वैसा ही बन गया। यदि हम अपना जीवन अच्छे काम के लिए बचपन से ही अडॉप्ट कर लें तो सदा अच्छा ही रहेगा, वो गलत काम कभी नहीं सोचेगा। यदि आप ऐसे करोगे, बीबी जी ने बताया, आप सभी को पता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, जानते हो? नाम सुना? उनको बोलते थे लेडी विद द लैंप। सारी दुनिया में जो आपका प्रोफेशन है उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने कैंसर भी देखा, जो मरीजों की सेवा की, सभी को एक रूप में देखा। ऐसे ही एक लड़ाई में किसी सिखों ने कंप्लेंट की कि जो आपका ये सिख है, ये मुसलमानों को पानी भी पिलाता है और जख्मों में दवाई लगाता है, ये हमारा सिख नहीं, ये दुश्मनों का है। गुरु जी कहने लगे, उनको और भी शाबाशी दी, बोला कि पानी भी पिलाओ, संभालो भी, मलहम पट्टी भी करो और उनको अच्छी जगह लटाओ, उनकी हिफाजत करो। और उसको हौसला दिया कि सभी इंसान एक है। उन्होंने अपने सिखों को बोला कि असली सिख तो यही है जो इंसान को इंसान मानता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सभी धर्म तो यही सिखाते हैं, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हम जिस भी फैमिली में जन्म लेते हैं, हिंदू परिवार में जन्म लिया, हिंदू परिवार में बन गया सिख और मुस्लिम परिवार में गया मुसलमान बन गए, हम एक दूसरे को नफरत से देखते हैं। इंसान की तो वो मिशन है जो डॉक्टर साहब ने बताया, वो तो गुरु साहब ने बताया कि सभी एक मांस की जात, सभी एक पहचान को। हम तो उससे बहुत दूर चले गए। थोड़ा कोशिश करना जिंदगी में। वैसे तो एक सूरज के सामने जो लाइट होती है, दीवे या मोमबत्ती की बहुत कम लाइट होती है। उन्होंने बताया जीवन में वैसी बातें अपनाओ, और आपका तो प्रोफेशन ही वैसा है। मैं कई दफा बात करता हूँ, जो बच्चे आते हैं बीएड कॉलेज के आते हैं, जो आप आते हैं, कि दुनिया में दो ही प्रोफेशन है, एक एजुकेशन और एक मेडिकल लाइन का, जो मनुष्यता की सेवा कर सकते हैं और कर रहे हैं। आपको तो सौभाग्य है कि आपने ऐसा प्रोफेशन अडॉप्ट किया है। आप अडॉप्ट करते हैं फॉरेन जाने के लिए, चले जाओ, फॉरेन भी चले जाओ, ये प्रोफेशन की ट्रेनिंग लेके, पर वहां भी इंसानियत के तौर पर काम करो, वैसा ही काम करो जैसा जहां करना है। बहुत टाइम हो गया आपको बातें सुनते सुनते, कई दफा ओवरलोड भी हो जाता है, मन में आता है कि ओवर क्या बोली जा रहे हैं, क्या बोली जा रहे हैं। जितनी बातें आपने सुनी, अगर भी अडॉप्ट कर लो तो हम समझेंगे डॉक्टर साहब को बुलाया है, अमृतसर से आए हैं, मलेरकोटला से आए हैं, कि हमारा बुलाने का जो मिशन था वो सफल हो गया। हम सक्सेसफुल हुए कि इनको आपके रूप करने के लिए बुलाया था। तो उम्मीद रखूंगा कि आप इनकी बातों पर जरूर ध्यान देंगे और जीवन में अपनाएंगे। धन्यवाद।
हम बीपी जी की तरफ से इनके बहुत धन्यवादी हैं जो हमारे बुलाने पर जहाँ आए और आपको संबोधन किया, आपको कुछ बातें बताए। मेरा मिशन तो एक ही था डॉक्टर साहब को बुलाने का कि आप बहुत दूर से हैं, हम आपकी लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम समझने में मुश्किल है कि डॉक्टर साहब पिंगलवाड़ा के बारे में और पंजाब की सिचुएशन बारे में आपको बता सकेंगे। वो हमारे बुलाने पर हम पिंगलवाड़ा संस्था की ओर से उनका बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब इसी तरह हम हमारे को नवाजते रहेंगे। धन्यवाद। दो ले जाओ फड़ा दो अच्छा अनॉक्स अगे अपना